सुमति, उठो, मैं आपके लिए ट्रीस्टा की बोतल लाई हूँ, फ्रेश वाटर। ट्रीस्टा, nature's luxury in every drop. Thank you so much. पर आप कौन हैं? आप मेरे तिरंगा से देखो मैं कौन हूँ। भारत माता। हाँ, भारत माता खुद आई है आज मुझसे मिलने। आप बच्चों से बहुत सारा बातें करती है ना जी। अब आप मेरे से बातें करिए और बोलिए। आप मुझसे मिलने आई हैं मेरे पॉडकास्ट पर। मेरे पास तो कितने सारे क्वेश्चंस हैं भारत माता से करने के लिए, आपके बारे में बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान का मतलब है हमारी भारत माता, और आज हम बहुत खुश हैं कि भारत माता खुद आई हैं एक बच्चे के रूप में हमारे पास, हमारे पॉडकास्ट पर। ये अपना नाम बताएंगी, अपने बारे में बताएंगी, और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अदीरा अग्रवाल। अदीरा अग्रवाल। आपके नेम का कोई मीनिंग है? कुछ पता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ओके। अदीरा मीन्स स्ट्रॉन्ग। और जो आज आप बनकर आए हो, क्या बनकर आए हो? भारत माता। भारत माता। और भारत माता भी क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड ऑरिका। इतनी छोटी सी बच्ची भारत माता के रूप में आ गई। वाओ। कौन से स्कूल में हो? वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल। ओके। बताओ कुछ अपने बारे में, क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगता? कुछ ऐसा? नहीं, सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ। टीवी देखना अच्छा लगता है? हेल्दी फूड खाना अच्छा लगता है? हेल्दी फूड खाना, जंक फूड खाना, सब कुछ ठीक। सब कुछ अच्छा लगता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि अदीरा में ऐसी क्या बात है जो सब लोगों को सबसे अच्छी लगती है? जैसे अदीरा से कोई फर्स्ट हैबिट्स, ओके। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो सबको अच्छी लगती हैं अदीरा की? कि मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, और फिर मैं फाइट नहीं करती, बैड हैबिट्स नहीं बोलती, और बहुत सारी बातें हैं। ओके। अच्छा, कुछ बताओ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मम्मा पापा, सिबलिंग्स? मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे सिबलिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कौन है? ब्रदर सिस्टर कौन है आपके पास? मेरे पास ब्रदर सिस्टर दोनों हैं। दोनों हैं? हाँ। और वो दोनों आपके मम्मा पापा को मम्मा पापा ही बुलाते हैं? नहीं, बड़ी मम्मा, बड़े पापा। अच्छा, ऐसा कौन है जो आपके मम्मी पापा को मम्मी पापा बुलाता हो? हम दो, मेरे भैया और मैं ही हूँ। अच्छा, सो इसका मतलब आपके सिबलिंग कितने हुए? ओनली वन। आपका भाई है ना, योर ब्रदर। बाकी सब आपके कजिन्स है ना? अच्छा, कौन सी क्लास में आपका ब्रदर? 7th में। और आप क्लास 2 में? क्या नाम है भैया का? वेदांत अग्रवाल। वेदांत। तो आप वेदांत को वेदांत बुलाते हो या फिर भैया बुलाते हो? वेदांत भैया। हर बार भैया? जब आप या कभी कभी भैया भी बुलाती हूँ मैं। अच्छा, और कभी वेदू, वेदा, वेदांत कुछ नहीं बुलाते हैं ऐसा? जब उनसे थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तब भी नहीं बुलाते? वाओ, बहुत अच्छे मैनर्स है आप में। तो वेदांत क्या बुलाता है आपको? मुझे अदीरा बुलाता है, और या एडी, क्योंकि मेरा निकनेम है वो। ओह माय गॉड, आपका निकनेम एडी है? ओह, दैट्स सो कूल। ओके, और कुछ बताओ, भैया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? भैया की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो मेरे लिए हर समय जो भी वो पार्टी से जीत के आता है वो मुझे देता है, या चॉकलेट भी, या स्कूल से और मेरे लिए एक एक्स्ट्रा चॉकलेट लाता है। वो पहले तब भी मेरे लिए, अपने लिए भी लाता था, और मेरे लिए भी तब भी वो अपनी चॉकलेट दे देता मुझे। मैं भी देती हूँ उसे। अच्छा, वाह, तो आप शेयरिंग करते हो। और मम्मा की सबसे अच्छी बात? कि वो मेरे लिए बहुत सारा कुक करती है, और मेरे लिए समर्स में बहुत सारी चीजें लाती है, आइसक्रीम्स या
कलरफुल क्लोथ्स या क्रॉप टॉप जो भी वो होता है वो भी लाती है मम्मा न्यू क्लोथ्स। अच्छा जी, क्रॉप टॉप अच्छा लगता है? हाँ। ये तो बहुत मॉडर्न भारत माता है, क्रॉप टॉप वाली एडी। दिस इज सो कूल। अच्छा, अब पापा की वो बात जो अच्छी नहीं लगती, कोई भी एक ऐसी बात। कुछ भी नहीं है वो तो। पापा का सब कुछ अच्छा है? वाह। सो आपको लगता है आप ब्लेस्ड हो कि इतनी वंडरफुल फैमिली है आपकी, है ना? अच्छा, आपने अपने मम्मा पापा की वेडिंग एल्बम देखी है? नहीं। मैरिज जब उनकी हुई थी तो कैसे लग रहे थे? नहीं देखी? कभी भी नहीं देखी? बस एक फोटो देखी है बस। जिसमें मम्मा क्या बनी थी? वो कुछ नहीं बनी थी, बस अपनी उन्होंने साड़ी पहनी थी और एक पर पापा का छोटा सा पैंट जो भी कुछ था वो पापा ने वो पापा की एक एल्बम थी। अच्छा, तो पापा की जब मैरिज हुई थी, जिन मेन की मैरिज होती है उन्हें क्या बोलते हैं? वो क्या बनते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड बनते हैं, लेकिन मैरिज वाले दिन वो क्या बनते हैं? दुल्हा बोलते हैं उसे। पता आपको? ग्रूम बोलते हैं। और लेडीज क्या बनती हैं? दुल्हन। गर्ल्स क्या बनती हैं? दुल्हन। और उन्हें हम बोलते हैं ब्राइड्स। ठीक है, ब्राइड। आपको पता है ब्राइड के साथ भी ना जो बहुत अच्छी सी सिस्टर या कजन या फ्रेंड्स होती हैं उन्हें ब्राइड्समेड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्राइड्समेड। थोड़ा सा गेस करें, क्योंकि आपको अपने मम्मा की सारी फैमिली के बारे में पता है, उनकी सिस्टर, कजन्स, फ्रेंड्स। क्या लगता है आपको? एक गेस करें कि मम्मा की ब्राइड्समेड कौन होगी उस टाइम पे, मम्मा की मैरिज के टाइम पे? क्या लगता है मम्मा सबसे ज्यादा किसके क्लोज है? मासी या मम्मा? उनकी मम्मा। मासी या उनकी मम्मा मीन्स आपकी नानी? हाँ। क्या नेम है आपकी मासी का? मासी का स्नेहा। मम्मा से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। उनकी मैरिज हो गई? हाँ। अच्छा, तो स्नेहा मासी आपको लगता है कि मम्मा की ब्राइड्समेड होंगी? हाँ। और कोई फ्रेंड या कोई और कजन? हाँ। कौन फ्रेंड? कौन? दिशा आंटी। हाँ, तो दिशा आंटी एंड स्नेहा मासी आपको लगता है मम्मा की ब्राइड्समेड होंगी उस टाइम पे? चलो अब तो। बट हाँ, दिशा आंटी भी थी। अच्छा, तो ठीक है, ये तो मम्मा जब देखेंगी पॉडकास्ट फिर आपको बताएंगी कि आपका आंसर राइट है या नहीं। या रॉन्ग है। दादू दादी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके साथ ही रहते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? वो पटना में रहते हैं। अच्छा, पटना में रहते हैं। तो आप एक्साइटेड होते हो जब वो आते हैं? हाँ। अच्छा, अब जैसे दादू दादी ओल्ड हो गए, नानू नानी, आपको कभी उनकी कोई प्रॉब्लम दिखती है कि ये प्रॉब्लम इन्हें होती है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखती है उनकी? कभी नोटिस किया आपने? कि उनका पैर दर्द भी होता है। किसका होता है? दादी का। फिर आप कुछ हेल्प कर पाते हो उन्हें किसी तरह? उनका मैं पैर दबा देती हूँ। सच में? हाँ। सच में? वाओ, तो दादी पैर दबवा लेती है आपसे? हाँ। है? आप उनसे पूछते हो दादी अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या कहती हैं वो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एक लेकर आते हैं ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है, अब आपने इमेजिन करना है कि आप एक दिन के लिए ना मम्मा बन गए हो। व्हाट्स हर नेम? मम्मा का नेम क्या है? नेहा। ओके, तो नेहा बन गई है अदीरा और अदीरा बन गई है नेहा। नहीं, सच में अब आपने इमेजिन करना है, ठीक है? अब मुझे बताओ कैसा होगा आपका डे नेहा? अब मैं आपको नेहा बुलाऊंगी। मेरा डे अच्छा होगा। नहीं, क्या क्या करोगे? कैसे करूंगी? और न्यू क्लोथ्स बाय करूंगी। ओके, और फिर क्रॉप टॉप लेके आऊंगी। और बस तो मम्मा क्या करती हैं? नेहा मम्मा क्या करती हैं? क्लोथ्स बाय करती हैं, फूड कुक करती हैं और क्रॉप टॉप लेकर आती हैं। तो वेदांत और अदीरा को पढ़ाता कौन है? पापा। हाँ, ओके। और मम्मा भी पढ़ाती है मुझे, बट पापा वेदांत भैया को पढ़ाते हैं और मुझे मम्मा पढ़ाती है। कभी कभी पापा मुझे पढ़ा देते हैं। ओके, तो पढ़ाने की ड्यूटी शेयर की हुई है मम्मा पापा ने। और कुछ बताओ ऐसा, अगर आप बन गए हो आज
आप नेहा बन गए हो, ठीक है, आपको कोई तो एक चीज है जो डिलीट करनी है कि ये तो मेरे टाइम टेबल में नहीं होनी चाहिए, मेरे स्केड्यूल में नहीं होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं है। सब कुछ। तो अगर मम्मा कुक करती हैं तो आपको लगता है कि आपका भी इंटरेस्ट आ जाएगा कुकिंग में? हाँ। हाँ, अच्छा, क्या बनाओगे आप सबसे अच्छा? मैक्रोनी। मैक्रोनी। ओके, सारी वेजीज वाली या ओनली मैक्रोनी? वेजीज वाली। तो फिर आपकी जो डॉटर है अदीरा, वो खा लेगी? हाँ। वेजीज वाली मैक्रोनी भी खा लेगी? हाँ। वेरी गुड, गुड। तो नेहा मम्मा प्राउड हैं कि उनके बच्चे अच्छे से वेजीज भी खाते हैं। हाँ, मैं अदीरा और वेदांत की नेहा मम्मा हूँ। वो सब कुछ खाते हैं और मैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। और आपके चाचू चाची या कोई और बताओ। चाचू चाची कहीं जाते हैं तो अपने बच्चे के लिए भी लेके आते हैं और मेरे लिए भी लेके आते हैं ओह वाओ, गिफ्ट्स। और मम्मा भी ऐसे ही करती है। वाओ, फिर तो जो आपकी चाची हैं और आपकी जो मम्मा है, मुझे तो लग रहा है वो फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी, बेस्ट फ्रेंड टाइप्स हैं या नहीं? नहीं, क्यों? मेरे पापा और चाचू भाई थे। भाई हैं इसलिए? अच्छा, तो उनको लगता है कि जो मेरे ब्रदर के बच्चे हैं वो भी मेरे बच्चों जैसे हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो उनके बच्चों जैसे। उनके बच्चों जैसे हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा लगता है ना कि जब फैमिली में इतना लव होता है, तो है ना, अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। आपको पता है कितनी फैमिलीज होती हैं उनमें लव थोड़ा सा कम होता है, वहां फाइट ज्यादा होती है। पता है आपको? नहीं पता? अच्छा, दिस इज सो गुड कि आपने कभी देखा ही नहीं कि कुछ फैमिलीज में लव कम होता है ना। ओके भारत माता, अब जब आप आए हो हमारे पास हमारे से बातें करने, तो अब आप थोड़ा सा हमें बता दो कौन से फेस्टिवल के लिए आप हमारे पास आए हो? 26 जनवरी। ओके, इस दिन क्या होता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। कौन सी ईयर से हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? मुझे वो नहीं पता। अच्छा, अच्छा, इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें? इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। हाँ, ईयर अगस्त। हाँ, अगस्त मंथ, और ईयर था 1947, ठीक है? 1947। तब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई और उसके थोड़े से ईयर्स के बाद हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था 1950 को। तो कितने ईयर्स के बाद किया हमने? काउंट करो, कैलकुलेट। 3 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंस डे, मतलब हमें आजादी मिली थी किनसे? अंग्रेजों से, ठीक है? अब जब आजादी मिल गई ना, अब हमने क्या कहा कि ये तो हमारा देश है, तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। अब जब देश अपने हिसाब से चलाना है तो कुछ क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स भी तो लिखने पड़ेंगे ना। और रूल्स के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा कि थोड़े से हमारे राइट्स मतलब हक, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ठीक है? तो वो हमने कब तक लिख लिया था? 1950 तक, ठीक है? और एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें हमने ये सब लिखा हुआ है। रूल बुक भी है। रूल बुक है। उस रूल बुक को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या लिखी हुई हैं? राइट्स एंड रूल बुक। रूल्स। वेरी गुड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे पास क्या क्या हक होने चाहिए? सोचो। हक मतलब यही राइट्स, कि हमें क्या क्या करने की परमिशन होनी चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए और बैड हैबिट्स नहीं करना चाहिए और बैड थिंग्स नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर हमें कोई बोले तुम तो बहुत गरीब घर से हो, तो अगर तुम फार्मर हो तो तुम फार्मर ही रहोगे, टेलर हो तो टेलर ही रहोगे, तुम कभी ऐसे तो गंदी बात होती है। तो कभी तुम टीचर नहीं बन सकते, कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। कोई भी बच्चा किसी भी फैमिली में पैदा हो और वो कुछ भी बन सकता है। हाँ। है ना। तो हमें क्योंकि हमारी जो विश आती है उससे वो हम लोग जो बोलते हैं और फिर वो हम लोग फूंक मार के जो वो उड़ जाती है तो वो भगवान के पास ही जाती है, भगवान मानते हैं तो वही होता है। ओके, दिस इज सो क्यूट। तो आप मानते हो ऐसा होता है?
दिस इज सो क्यूट। आपको पता है हमें जैसा भी बिलीव हो ना भगवान जी पे, हमें वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज में विश्वास है, इस चीज पे आप बिलीव करते हो, तो यही ठीक है। आपके भगवान जी मानते हैं ना आपकी बात। हाँ। फ्लैग होइस्टिंग होती है रिपब्लिक डे पे, है ना? तो कौन करता है फ्लैग होइस्टिंग? वो नहीं पता मुझे। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ पता है कौन है प्रेसिडेंट? बताओ। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हाँ। और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। मुर्मू। अच्छा, अब बताओ ये कौन है द्रौपदी मुर्मू? मैन है, वुमन है, कौन है? वुमन है ना? अच्छा, और क्या होता है रिपब्लिक डे पे जब हम मॉर्निंग में उठ के टीवी में देखते हैं? हम लोग उस पे वो बहुत ब्यूटीफुल सा, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर सब बैठे होते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट भी बैठा होता है, जैसे हमने कभी मोदी जी नहीं देखे, तो वैसे कभी कभी वो बैठे रहते हैं। अच्छा, वीडियोस में। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? परेड देखिए आपने। हम उसे बोलते हैं 26 जनवरी की परेड, तो उस दिन परेड भी निकलती है। ठीक है, चलो अब ज्यादा क्वेश्चंस ही पूछूंगी, आपको ऐसे लगेगा कि हम क्लास में आ गए, है ना? ठीक है, तो बस हो गया ये रिपब्लिक डे के बारे में। भारत माता, आपको पता है आपके इंडियंस के बारे में, है ना? अच्छा, इंडियंस की कोई एक ऐसी बात कि जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? कि वो लड़ाई करते हैं बहुत ज्यादा। किन बातों पे करते हैं लड़ाई? जैसे कभी कभी हम लोग गुस्से में मार देते हैं किसी को, तब लड़ाई होती है। या बैड वर्ड बोलते हैं, तब भी कभी कभी होती है, तब भी। और कुछ आप तंग करो तो तब भी होती है। आपने कहीं देखी है लड़ाई? हाँ। कहाँ? स्कूल में और कहीं? घर में और कहीं? और बाहर रोड पे जो रहते हैं। रोड पे भी देखी है आपने? हाँ। अच्छा, कभी नोटिस किए किस बात पे लड़ते हैं लोग? कभी कुछ समझ आया रोड पे किस बात पे लड़ते हैं? नहीं। अच्छा, और कहीं देखिए लड़ाई होते हुए? नहीं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ जो आपको ठीक ना लगता हो इंडियंस के बारे में? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, हम जाते हैं रोड पे, ठीक है, हमें सारी रोड्स बहुत अच्छी क्लीन मिलती हैं? नहीं। क्यों, क्या होता है वहां पे? क्यों, कभी कभी गार्बेज गिरा देते हैं कोई लोग, पानी भी गिरा देते हैं, तो कभी कभी पत्थर भी गिरे होते हैं, तो वो ऐसी कैसी गंदी लगती है। रोड्स लगती है ना गंदी, डर्टी सी। तो आपको लगता है कि सारे इंडियंस में मैनर्स नहीं है कि कैसे अपने आसपास सफाई रखनी है? हाँ, किसी को मैनर्स नहीं है, कोई लोगों को। और अब जब ये भारत माता अधीरा होती है, तो अधीरा हमेशा अपने जितने भी रैपर्स हैं या जितना भी ऐसा ट्रैश है वो कहाँ रखती है फिर? मैं डस्टबिन में फेंकती हूँ। बट एवरी टाइम तो आपके पास डस्टबिन होता ही नहीं है। फिर क्या होता है? फिर मैं कार के जो साइड में जो रखने की स्पेस होती है उधर रख देती हूँ, या कार में भी डस्टबिन एक होता है, वो उसमें कैरी करके या रख लेती हूँ। और अगर आप रोड पे हो, कहीं पे वॉक कर रहे हो, तो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। जब मैं घर जाती हूँ फिर मैं फेंक देती हूँ। ओके, अच्छा, अब आपने मुझे बताया आप क्लास 2 में हो। हाँ। तो आपकी क्लास में भी होते हैं, डर्टी करते हैं क्लास बच्चे? हाँ, कैसे करते हैं डर्टी? कभी कभी रैपर फेंक देते हैं, कभी कभी चॉकलेट फेंका होता है, या कभी कभी फ्रूट्स फेंके होते हैं। तो फिर आप कुछ समझा पाते हो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कि ऐसे नहीं करते? नहीं, मैम ही समझाती है। हाँ। तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे क्लेanलीनेस का ध्यान रखते हैं? हाँ। तो अगर कोई ऐसा हो क्लासमेट जो कहे मुझे तो बस अधीरा का ही फ्रेंड बनना है, मुझे और किसी का नहीं बनना, मैं भी एक गर्ल हूँ, अधीरा भी एक गर्ल है, या मैं एक बॉय हूँ, अधीरा एक गर्ल है, मुझे अधीरा का फ्रेंड बनना है या अधीरा की फ्रेंड बनना है, ठीक है? तो अगर वो गर्ल या बॉय ऐसे हो कि वो सारा टाइम इधर उधर ट्रैश करते रहते हो, फिर आप बना लोगे उनको अपना फ्रेंड?
नो नहीं, नहीं। पक्का? तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो आपने चूज किए हैं वो सबके सब फिर ऐसे सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं? हाँ। हाँ, अच्छा। और उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपने उन्हें अपना फ्रेंड बनाया हुआ है? उनमें क्या ऐसा अच्छा लगता है? क्योंकि अगर जो मैं प्रॉमिस करती हूँ वो सच्ची होती है बातें। तो आप अपना प्रॉमिस हमेशा रखते हो? हाँ। हाँ, यू कीप योर प्रॉमिस। अगर वो भी प्रॉमिस मुझे करते हैं तो मैं भी करती हूँ उनका प्रॉमिस पूरा। कुछ बताओ ना, ऐसे एग्जांपल दो, कुछ अच्छी सी बात बताओ अपनी किसी फ्रेंड के साथ, आपने प्रॉमिस किया हो या उसने प्रॉमिस किया हो, कुछ बताओ अच्छी सी बात। उसने प्रॉमिस किया नेम था। बताओ फ्रेंड का पहले। नेम है वान्या। वान्या। तो अगर मैं उसके साथ अपने बर्थडे पे मैं बैठी थी तो वो भी बोल रही है मुझे भी आपके साथ बैठना है अपने बर्थडे पे, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। ओके, दिस इज सो क्यूट। स्कूल में अच्छा लगता है? नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या रीजन है? कोई रीजन है कि कभी कभी फ्रेंड्स गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ और ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे आपकी बहुत सारी हॉलीडेज आ जाएं तो आप कभी स्कूल को मिस करते हो या हॉलीडेज ही बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो? हॉलीडेज बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो फिर कोई तो रीजन होगा ना कि आपका फिर स्कूल आपको मिसिंग नहीं लगता, या कोई बात नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, हॉलीडेज है तो अच्छा है, कुछ तो रीजन होगा। उसमें बहुत सारे वर्क करने होते हैं। बहुत सारे वर्क, रिटन वर्क। क्योंकि अगर हम लोग छोटे क्लास में थे, पीपी या प्री स्कूल में, तब बहुत कम वर्क करना होता था और अब बहुत ज्यादा करना होता है ना, तो रिटन वर्क की वजह से अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना। फिर इसका क्या सोल्यूशन है? आपको लगता है कि जितना भी रिटन वर्क होता है सब आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक अच्छा पर्सन बनने में, लगता है आपको? क्या? जैसे आप कोई भी रिटन वर्क करते हो तो आपको सब यूजफुल लगता है कि हाँ ये भी अच्छा है या वो भी अच्छा है? हाँ, वो अच्छा है, बट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। अच्छा, फिर क्या इंटरेस्टिंग लगता है स्कूल में? अगर टायर्ड भी हो जाते हैं तब भी स्कूल में कुछ नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लगता है, आपने ये वाली बात जो मुझे बताई है, जैसे चाइना, आपने चाइना कंट्री का नेम सुना है? चाइना कंट्री में ना ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जो सबको फॉलो करना ही पड़ता है कि आपने जब थोड़ा सा पढ़ा लिया बच्चों को, उसके बाद उन्होंने फूड भी खा लिया, उन्होंने थोड़ा सा खेल भी लिया, उसके बाद उनका नैप टाइम होता है। नैप टाइम मतलब वो थोड़ी देर के लिए सोते हैं। तो फिर स्कूल में कैसे सोते? हाँ, उनके स्कूल में ना ऐसे प्रॉपर सिस्टम है, अलग अलग हॉल्स बने हुए हैं, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं जहां पर प्रॉपर बेड है बच्चों के लिए, और बच्चे कम से कम 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए सोते हैं। अब आप बताओ, अगर ऐसा कुछ कल्चर हो तो सही रहेगा? हाँ। है? हाँ। अच्छा, बताओ ये कैसे हेल्प करेगा आपको, थोड़ा सा सोचो। जैसे आप इमेजिन करो, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 2 ऑरेगा। आप क्लास 2 ऑरेगा में हो। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड डन, फूड डन। ओके, अभी और पीरियड्स नहीं है, अब तो सोने को मिलेगा। वाओ! अब आप इमेजिन करो, अब आप सो लिए, उसके बाद आप उठे, तो अब आप बताओ क्या चेंजेस फील करोगे आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? क्यों? सोने के बाद आपको कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि कभी कभी बहुत लेट होते हैं तो कभी कभी फिर नींद आती है इसलिए, या कभी कभी हम लोग ऐसा टायरिंग लगता है कि हम लोग सो ही जाएं। हाँ, तो सो के जब उठोगे तो आप क्या हो जाओगे? फ्रेश, है ना? आपको फ्रेश फील होगा ना? पहले फिर वॉशरूम में जाएंगे, अपना फेस वाइप करेंगे। हाँ, फेस वॉश करोगे, आपने अपना मुंह धो लिया, वाइप कर लिया, उसके बाद आप अच्छे से फ्रेश हो गए, है ना? तो कुछ हो सकता है ना ऐसा? चलो, दिस इज अ नाइस आइडिया। अच्छा, अब एक और, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए एक और मैं आपको बताती हूँ। आपने मुंबई का नेम सुना है? बॉम्बे, मुंबई। हाँ, उसमें मासी रहती है। मासी रहती है आपकी? अच्छा, मुंबई में? अभी मैं गई थी थोड़े दिन पहले। ओके, अजैद की मासी भी मुंबई रहती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मुंबई है ना, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है? हाँ, महाराष्ट्र। पता है आपको? वेरी
गुड। वो उधर से पूरन पोली लाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो महाराष्ट्र में ना एक स्कूल है, वहाँ का ना एक कल्चर है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि स्कूल से मील नहीं मिलता, घर से फूड लेकर नहीं आते, तो फूड आएगा कहाँ से? फूड पता कैसे आता है? रोल नंबर वाइज हर एक फैमिली पूरे मंथ में ओनली 1 टाइम पूरी क्लास के लिए फूड भेजती है। मीन्स अगर आपका रोल नंबर 1 है तो आज अदीरा के मम्मा पापा फूड लेकर आएंगे 30 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डेट है, और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी लेकर आएंगे, कोई ड्रिंक्स लेकर आनी है तो वो भी लेकर आएंगे, और वो पूरी क्लास सेम फूड खाएगी, सेम फ्रूट्स खाएगी, सेम ड्रिंक पिएगी, कोई भी हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी स्वीट्स कुछ होंगे। उसके बाद फर्स्ट डेट के बाद नेहा के मम्मा पापा की छुट्टी, और वो पूरा मंथ रेस्ट करेंगे। उनको मॉर्निंग में उठ के कोई भी टिफिन रेडी नहीं करना, क्योंकि उनकी टर्न तो हो गई ना। सेकंड को किसकी टर्न आएगी? रोल नंबर 2 की, उसका रोल नंबर 3 की। मैं रोल नंबर 3 हूँ। आपका रोल नंबर 3 है। अब जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 27, ओके, तो मैं वेट करूंगी कि कब 27 रोल नंबर की टर्न आएगी, और फिर से मैं फूड लेकर आऊंगी पूरी क्लास के लिए। अब आप बताओ, ये कुछ लग रहा है आपको एक्साइटिंग सा? हाँ है क्या? क्यों एक्साइटिंग लग रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ला सकते हैं, या फूड में मैकरोनी ला सकते हैं। नहीं, आप नहीं ला सकते, आपको मिलेंगी। जो बाकी घर के बेबीज बनाकर लाएंगे ना अपने घर से, वो आप पिज्जा भी ला सकते हैं वो लोग। नहीं, वो मैम अलाउ ना करें तो हाँ, ऑफ कोर्स कभी कभी तो जंक डे रखना पड़ेगा उन्हें, बट नॉट एवरी टाइम, है ना। और बताओ क्यों एक्साइटिंग लग रहा है आपको? क्योंकि हेल्दी फूड्स भी खा सकते हैं हम लोग। हेल्दी फूड खाओगे और स्वीट्स भी खा सकते हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अगर आप सोचो कि आप अदीरा नहीं हो, नेहा हो, और आपको डेली उठ के फूड प्रिपेयर करना है, और कभी कभी पापा को भी उठना है, कभी कभी केक भी ले जा सकते हैं, कभी कभी केक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अब नेहा इज सो हैप्पी कि थैंक गॉड डेली नहीं उठना पड़ रहा। मंथ में ओनली कितने टाइम्स उठना है? एक बार। अब बताओ, मम्मा विल बी हैप्पी? यस। क्यों? क्योंकि एक बार ही उठना पड़ रहा है। अच्छा, और बताओ, जब क्लास में सब मिलके सेम फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा? वो भी मुझे थैंक यू बोलेंगे, और जो वॉकर्स होंगे वो मेरी मम्मा से मिलके बोलेंगे कि थैंक यू। ओके, हाँ, दिस इज सो क्यूट, वेरी गुड। और इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि क्लास में कोई कंपटीशन नहीं करेगा ना। अदीरा क्या लेकर आई है, अद्वैत क्या लेकर आया है, वान्या क्या लेकर आई है, क्योंकि सबका फूड क्या होगा? सेम, है ना। तो कोई कंपटीशन नहीं करेगा ना, कोई कंपैरिजन नहीं करेगा। चलो, तो कर सकते हैं ऐसा कुछ। एक तो हम स्कूल में बेडरूम बनवा दे, और क्या कर दे? और ऐसा रोल नंबर वाइज टेस्टी फूड लेके आ। चलो, टीवी की बात करते हैं। टीवी देखते हो? टीवी देखती हूँ, बट अभी चालू नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। अच्छा, मोबाइल फोन देखते हो? नहीं, मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं देखते? नहीं। वाओ, आपका दिल नहीं करता या मम्मा पापा नहीं देखने देते? मेरा दिल नहीं करता। दिल भी नहीं करता? अच्छा, आईपैड देखते हो? नहीं। PS खेलते हो? नहीं। I don't have interest in PS. You don't have interest in PS. Okay. So जब अदीरा बोर हो रही होती है घर पे, तो वे कैसे टाइम पास होता है? मैं या अपनी दीदी के साथ खेलती हूँ, या अपने कजन्स या एक कजन को बुला लेती हूँ। ओके, आप सेम बिल्डिंग में रहते हो क्या? कौन से? जैसे आपका जिस बिल्डिंग में आपका घर है, उसी बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर पे आपके कजन्स का घर है? हाँ, एक कजन का है उनके। ओके, तो अच्छा लगता है आपको कि कजन्स पास में ही हैं आपके? हाँ। चाची चाचू मेरे घर पे ही रहते हैं, और बुआ और ये फूफू दूसरे घर में रहते हैं। आपने YouTube कभी तो देखा होगा? YouTube हाँ देखा है। क्या देखा है YouTube पे?
यूट्यूब पे मैंने डॉक्टर बाइनॉक्स। डॉक्टर बाइनॉक्स अच्छा आता है ना, वो है ना, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और बस यही। अच्छा मुझे एक बात बताओ अदीरा, जैसे डॉक्टर बाइनॉक्स है वो कितनी नॉलेज देते हैं, है ना, और वो बहुत सारी नॉलेज देते हैं, है ना, और उसमें ना कुछ भी फेक नहीं दिखाते, झूठ नहीं दिखाते, है ना। पर ना मैं कितने बच्चों से मिलती हूँ, आपकी एज के ही हैं, आपसे थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से बड़े हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं पर हमें तो वो चीज देखनी है यूट्यूब में जिसमें सिर्फ फन हो। फिर मैं उन्हें कितनी बार बताती हूँ, या कभी कभी मैं क्विज भी देखती हूँ। क्विज से ब्रेन कितना शार्प होता है ना। तो कितने बच्चे होते हैं कहते हैं हाँ जब तक फन नहीं होगा, हंसी मजाक नहीं आएगी, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, तब तक देखने का मजा ही क्या है। तो बच्चे ये क्यों नहीं समझ पाते कि कितनी बार यूट्यूब पे झूठी चीजें दिखाते हैं, सच में होता नहीं है पर वो ऐसे ही दिखाते हैं पागल बनाने के लिए, है ना, ऐसा होता है ना। को बहुत लोग भूतनी चीजें भी देखते हैं। ऐसे कुछ हॉरर सा देखते हैं ना, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स जिनमें चीजें आती रहती हैं। आपने कभी कुछ देखा है जो आपको उसमें ठीक ना लगा हो? मैंने देखा है कि फिर ड्रीम्स आते हैं जब सोते हैं तो अब हम भी जैसे अपने जितने भी एपिसोड्स दिखाते हैं, जो हमने बातें करी, हमने कोई झूठ बात की है आज? नहीं ना। या हमने कोई भी ऐसी बात की है जो बहुत बैड है और किसी को सुननी नहीं चाहिए? नहीं, हमने सब अच्छी बातें की है ना, है ना। तो आपको लगता है कि बच्चों को डॉक्टर बाइनॉक्स, नॉइज और वॉइस बाय सुमति, ऐसे जो चैनल है वो ज्यादा देखने चाहिए? हाँ। अच्छा, तो एक मैसेज दे दो आप सारे बच्चों के लिए। हमें नॉइस और वॉइस बाय सुमति देखना चाहिए और डॉक्टर बाइनॉक्स देखना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन शार्प होगा, और क्विज भी देखना चाहिए। आपने व्लादिमीर निकी का नेम सुना? हाँ। वो देखना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गंदी हैबिट्स भी बोलते हैं। जैसे एक वो आयु पीहू शो आता है, आपने वो देखा कभी? नहीं। वो छोटा भीम नहीं देखा। और वो बस उसकी एक बुक पढ़ी है। अच्छा, मोटू पतलू भी नहीं देखा। और मैं टीवी पे शोज भी, वो टीवी पे स्टोरीज भी देखती हूँ। स्टोरीज भी देखते हो? अच्छा, तो फिर आपको लगता है कि ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, इस पे ज्यादा लोगों को आना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कुछ ऐसा देखो, अदीरा का शो देखो, लगता है आपको? हाँ, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए कि चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। और आपकी वीडियो को क्या करना है? लाइक। उस पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। हाँ। और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। बट सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए क्योंकि मनी भी वेस्ट होता है। पर हमारा चैनल तो बिल्कुल फ्री है, इसमें सब्सक्राइब करने पे मनी लगती ही नहीं है। हाँ। अब कर ले। Okay, thank you so much, Adira. It was nice talking to you. But अभी before you go, भारत माता हमें बहुत अच्छी सी एक परफॉर्मेंस देंगी। Yeah, are you ready? Yeah. Yes. मेरी दिल जानिया, शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।